अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहलील ना हो। आप खुद एक लॉ मिनिस्टर भी रहे, आखिर में वकील भी सीनियर हैं। क्या ऑप्शन बचती है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि पीटीआई ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं हैं, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जंग हुई कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ़ साहब ने ज़िंदगी में जिस तरह से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली तोड़े। तो सब इंतखाबी इस्लाहात एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहात भी नहीं हुई और इसके अलावा जो सिचुएशन बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहात इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे।